भारतीय आमों की मिठास केवल स्वाद तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब यह भू राजनीतिक संबंधों में भी अपनी गंध बिखेर रही है। एक ओर जहां अमेरिका ने हाल ही में भारत के आमों के लिए अपने दरवाजे खोले हैं, वहीं अब चीन ने भी अप्रत्याशित रूप से भारतीय आमों की बड़ी खेप की मांग कर दी है। खबरों के अनुसार चीन ने 10 जून से पहले भारतीय आमों की हजारों ट्रकों की खेप की डिमांड की है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत का कृषि क्षेत्र वैश्विक बाजारों में एक अहम भूमिका निभाने को तैयार है। और आगे जानेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी एक मदद से हमारी बड़ी मदद हो जाती है। भारत में आम को फलों का राजा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का दशहरी, आंध्र का बांगनपल्ली, बिहार का जर्दालू और महाराष्ट्र का हापुस अल्फांसो हर किस्म अपनी विशिष्ट सुगंध, स्वाद और बनावट के लिए प्रसिद्ध है। भारत हर साल करीब 20 मिलियन टन आम का उत्पादन करता है, जिससे वह दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक बन चुका है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने फलों के निर्यात के मोर्चे पर खासा ध्यान दिया है। आम विशेष रूप से भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी का अहम हिस्सा रहा है, जिसे मैंगो डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। हाल में अमेरिका द्वारा भारतीय आमों की एंट्री पर लगी पाबंदी हटाने के बाद अब चीन की मांग भारत की वैश्विक फल नीति को एक नई दिशा देती है। चीन का अचानक इस प्रकार से भारतीय आमों की हजारों ट्रकों की मांग करना सामान्य व्यापारिक घटनाक्रम नहीं माना जा सकता। 1. बाजार की मांग और मौसमीय संकट। चीन में इस वर्ष आम की फसल पर मौसम की मार पड़ी है। इससे वहां की आंतरिक मांग पूरी करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में भारत एकमात्र ऐसा पड़ोसी देश है जो समय पर गुणवत्ता के साथ आम उपलब्ध करा सकता है। 2. भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को पुनर्जीवित करना। गलवान संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों में तनाव रहा है, परंतु चीन यह समझ रहा है कि अमेरिका और फ्रांस जैसे देश यदि भारत के कृषि उत्पादों में निवेश कर रहे हैं तो वह पीछे नहीं रह सकता। 3. भू राजनैतिक संतुलन की कोशिश। अमेरिका और भारत के बढ़ते संबंधों के बीच चीन यह संकेत देना चाहता है कि वह भारत के कृषि और व्यापारिक पक्ष को भी महत्व देता है। चीन ने 2024 की शुरुआत में भारतीय आमों की कुछ परीक्षण खेपें मंगाई थीं, जिन पर उसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इसके बाद अब 10 जून से पहले के भीतर करीब 3000 से 4000 ट्रकों की डिमांड की जानकारी सामने आई है, जो लगभग 1 लाख मीट्रिक टन आम के बराबर होगी। इस प्रकार का ऑर्डर भारत के आम निर्यात इतिहास में अभूतपूर्व है और इससे देश को 1000 करोड़ रुपए से अधिक की आमदनी हो सकती है। भारत के लिए यह एक बहुत बड़ा आर्थिक अवसर है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, आंध्र, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों के किसानों के लिए भारत सरकार इस अवसर को गंवाना नहीं चाहती। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और एपीडा मिलकर तेजी से आमों की ग्रेडिंग, पैकेजिंग और शिपमेंट की व्यवस्था कर रहे हैं। इस डिमांड को समय पर पूरा करना न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से लाभकारी है, बल्कि यह चीन के साथ रिश्तों की एक नई शुरुआत भी बन सकता है। शर्त यही है कि यह संबंध केवल व्यापार तक सीमित रहे। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि चीन की यह डिमांड सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि रणनीतिक समीकरणों का हिस्सा भी हो सकती है। चीन जानता है कि भारत अब वैश्विक पटल पर कृषि उत्पादन से लेकर रक्षा और तकनीक तक हर क्षेत्र में अग्रणी बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में यदि वह भारत से कृषि उत्पाद आयात करता है, तो वह एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की गुणवत्ता की स्वीकार्यता को मान्यता देता है। यह बात अमेरिका पहले ही कर चुका है। अब यदि चीन भी उस रास्ते पर चले, तो यह भारत की कूटनीतिक और कृषि शक्ति के लिए बहुत बड़ा संकेतक होगा। चीन की यह डिमांड भारत के लिए सिर्फ एक व्यावसायिक सौदा नहीं है, बल्कि यह उसके निर्यात सामर्थ्य, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और रणनीतिक लचीलापन की परीक्षा भी है। भारत को इस मौके का उपयोग, यदि भारत यह खेप समय पर और गुणवत्ता के साथ चीन को भेज पाता है, तो यह आगे चलकर दक्षिण कोरिया, जापान और यूएई जैसे देशों में भी नई मांग उत्पन्न कर सकती है। भारतीय आम अब केवल स्वाद या परंपरा का प्रतीक नहीं रहे, बल्कि ये अब वैश्विक कूटनीति और व्यापार का हथियार बन चुके हैं।
चीन का यह अप्रत्याशित कदम इस ओर संकेत करता है कि दुनिया अब भारत की खेती को भी शक्ति के रूप में देखने लगी है।